4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया की सियासत इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी है, जिसकी चिंगारी जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है और माचिस जो है बेंजामिन नेतन्याहू चला रहे हैं। लेकिन आज ईरान ने वो गर्जना की है जिससे पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया है। ईरान ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लिया जाएगा और समुद्र में तुम्हारे जंगी जहाजों का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये उस मुल्क की ललकार है जिसे ट्रंप अपनी नाकेबंदी से झुकाना चाहते थे। आज की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होंगे। इजराइल दावा कर रहा है कि नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत होने वाली है, लेकिन लेबनान ने सरेआम जो है इजराइल को झूठा करार दिया है, किसी भी मीटिंग से इनकार कर दिया है। उधर तेहरान से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर सीधा अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अमेरिका और ईरान जल्द बातचीत की मेज पे लौट सकते हैं, लेकिन क्या ट्रंप अपनी जिद छोड़ेंगे? क्या होर्मुज संकट की वजह से प्लेन सफर पे विराम लग जाएगा? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, जाबाजी और जंग की बात करने वाले ट्रंप को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ईरान पलट के ऐसा वार करेगा कि ईरान के सैन्य कमांडरों ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप ने अपनी होर्मुज नाकेबंदी के दौरान एक भी गलती की या ईरान की संप्रभुता पे हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान और उनकी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना देंगे और उनके अरबों डॉलर के जंगी जहाजों को समुद्र की तह में दफन कर देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। रेजाई ने कहा कि ऐसी स्थिति में हर बंधक के बदले तक जो है $1 अरब की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी लागू करने वाले अमेरिकी जहाजों को भी डुबोया जा सकता है। ये ट्रंप के उस अहंकार का करारा तमाचा है जिसमें वो खुद को दुनिया का अजय थानेदार समझते हैं। खबर है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिकी ठिकानों की तरफ मोड़ दिया है। ये पैगाम साफ है कि अगर ट्रंप आग से खेलेंगे तो सुलझना उन्हें खुद पड़ेगा। ट्रंप की वॉर पॉलिसी आज उन्हीं के सैनिकों के लिए गले की फांस बन गई है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया नाटक रच रहे हैं। इजरायली मीडिया ने कल ढिंढोरा पीटा कि नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति के बीच जल्द ही एक ऐतिहासिक कॉल होने वाली है और शांति समझौता करीब है। लेकिन महज कुछ ही घंटों में लेबनान के अधिकारियों ने इस प्रोपेगंडे की धज्जियां उड़ा दी। लेबनान ने साफ कह दिया है कि हमें किसी कॉल या मीटिंग की कोई जानकारी नहीं है। इजराइल दुनिया को गुमराह कर रहा है। आपको यहाँ बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच संभावित बातचीत को लेकर विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। इजराइल की ओर से दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही लेबनान के राष्ट्रपति जो है जोसेफ आउन से बात करेंगे। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की सदस्य गालिया गमलियन ने यह भी जानकारी दी है कि जिसे इजरायली आर्मी रेडियो से प्रसारित किया है। दूसरी ओर राइटर्स के अनुसार लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे किसी फोन कॉल की जानकारी से इनकार किया है। नेतन्याहू का घटिया खेल ये है कि एक तरफ वो लेबनान की रिहायशी बस्तियों पे बम बरसा रहे हैं जिसको यूएन के एक्सपर्ट्स डोमोसाइड कह रहे हैं, दूसरी तरफ शांति का झूठा शिगुफा छोड़ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि वो लेबनान को बर्बाद भी करें और दुनिया उन्हें शांति दूत भी समझे, लेकिन लेबनान ने आईना दिखा दिया है कि जुल्म की बुनियाद पे कोई बातचीत नहीं हो सकती। बता दें आपको, जहां एक और नेतन्याहू लेबनान के साथ गेम खेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी ईरान को फंसाने में जुट गया है और ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ट्रंप की नाकेबंदी का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ना था। लेकिन ईरान ने जो है जवाब दिया है कि उसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे घोषणा की है कि यूरेनियम संवर्धन उसका कानूनी और संप्रभु अधिकार है और इस पे कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक उसके अधिकार सुरक्षित नहीं होते और अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटती तो वो होर्मुज के रणनीतिक जल मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि परमाणु अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान परमाणु प्रसार संधि का सदस्य है तब तक उसे शांतिपूर्ण परिचमेंट का लाभ होने का जो पूरा अधिकार है।
बकाई ने ईरान अमेरिका वार्ता में इनरिचमेंट को लेकर चल रही पश्चिमी मीडिया की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी समझौते से पहले एक व्यापक ढांचा तय होना जरूरी है। बकाई ने कहा कि अगर किसी समझौते में एक पक्ष अपने वादों का पालन नहीं करता तो दूसरा पक्ष भी अपने दायित्वों की उसी अनुपात में कम करने का अधिकार रखता है। ये बात पूरी तरीके से साफ है कि ईरान ने ना तो झुकने वाला है ना ही रुकने वाला है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये समझना होगा कि तेहरान अब धमकियों से नहीं डरता। ईरान ने अपनी शर्तों को मेज पे रख दिया है। वो कहते हैं कि हक दोगे तो अमन मिलेगा, धौंस दिखाओगे तो होर्मुज़ को अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ट्रंप की जिद आज पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। दोस्तों, ट्रंप की समुद्री गुंडागर्दी का असर अब सीधा आपकी जिंदगी पे पड़ने वाला है। होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव की वजह से जेट फ्यूल की सप्लाई चैन जो है पूरी तरीके से टूट गई है। एविएशन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर ये नाकेबंदी जारी रही तो इस गर्मी के मौसम में हजारों उड़ानें रद्द हो सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मई या जून तक जेट फ्यूल की कमी हो सकती है। स्टेट एनर्जी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि मई से फ्लाइट्स रद्द होना शुरू हो सकती हैं। OECD यूरोप क्षेत्र में, जिसमें यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन और नॉर्वे भी शामिल हैं, अपने जेट फ्यूल का 30% से ज्यादा आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए आता है। ऐसे में सप्लाई बाधित करने पे वैश्विक विमानन सेवाओं का व्यापार जो है उस पर काफी असर पड़ने की आशंका है। दूसरी ओर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसमें आम आदमी की जेब खाली हो रही है। कच्चे तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन उनकी इस सनक ने दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अपनी छुट्टियों और कारोबार से परेशान हैं, जबकि ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठ के युद्ध के नक्शे बना रहे हैं। ये एक ऐसे नेता की निशानी है जिसे मानवता से ज्यादा अपने अहंकार से लगाव है। ये खौफनाक माहौल के बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर तेहरान में ईरानी हुक्मरानों से मुलाकात के बाद सीधा अमेरिका जा रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान जल्दी बातचीत की मेज पे लौट सकते हैं, क्योंकि लेबनान और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए ये जरूरी है। जनरल मुनीर अपने साथ ईरान का वो अंतिम पैगाम लेके जा रहे हैं जो तय करेगा कि 21 अप्रैल को समझौता होगा या फिर महायुद्ध छिड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त फायर फाइटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू के जादुई प्रभाव से निकल के शांति का रास्ता चुनेंगे या फिर वो मुनीर के इस मिशन को भी अपनी जिद में को भेद चढ़ा देंगे। माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन परमाणु मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में बुनियादी मतभेद अब भी बने हुए हैं। राइटर्स के मुताबिक एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि कुछ क्षेत्र में मतभेद कम हुए हैं। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान के उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम के भविष्य और परमाणु कार्यक्रम पर लगने वाले पाबंदियों की अवधि जैसे अहम मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। इन मतभेदों के चलते दोनों देशों के बीच किसी व्यापक समझौते में पहुंचने में अभी समय लग सकता है। ऐसे में साफ है, दुनिया दो राहे पे खड़ी है। एक तरफ शांति का रास्ता है जिसका जिक्र पाकिस्तान और ईरान कर रहे हैं, दूसरी तरफ बर्बादी का रास्ता है जिस पे ट्रंप और नेतन्याहू तेजी से दौड़ रहे हैं। ईरान की बंधक बनाने वाली धमकी ने साबित कर दिया है कि अब संयम की सीमा टूट चुकी है। अगर ट्रंप ने अब भी अपने वॉर पॉलिसी नहीं बदली तो इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने अपनी सत्ता के लिए दुनिया को तीसरे महायुद्ध की आग में झोंक दिया। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप को अपनी समुद्री गुंडागर्दी बंद नहीं करनी चाहिए? क्या नेतन्याहू के झूठ की अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जांच नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।